बहुत समय पहले की बात है। एक रेगिस्तान के किनारे बसा था एक अजीब सा गांव हरगुन। इस गांव में एक अजीब सी बात थी। यहाँ दिन के समय हर चीज़ सुस्त, ठंडी और शांत रहती, मानो सब कुछ मर चुका हो। लेकिन जैसे ही रात आती, पूरा गांव चुपचाप जाग जाता। लोग बिना आवाज़ के चलते, बातें करते, पर जैसे कोई अदृश्य डर उन्हें दबाए हुए हो। चमकती आंखों वाली लड़की। हरगुन में एक छोटी सी लड़की रहती थी, मीरा। मीरा की आंखों में अजीब सी चमक थी। गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर चुपचाप कहतीं, ग्रेटर देन, जिसके नज़रों में वो चमक हो, वही हरगुन के अंधेरे को बदल सकता है। लेकिन वो रोशनी एक कीमत मांगती है। मीरा जब भी आसमान में तारों को देखती तो एक सवाल हमेशा उसके मन में आता। रात को तारे जगमगाते हैं, लेकिन उनमें से एक तारा सबसे अलग क्यों है? और क्यों लगता है जैसे वो मुझे देख रहा है? तारे से संवाद। एक रात, जब बाकी लोग सो रहे थे, मीरा अकेली रेगिस्तान के उस टीले पर पहुंची जहां से पूरा आकाश साफ दिखाई देता था। तभी वो सबसे चमकता तारा, जो हमेशा उसे कुछ कहता सा लगता था, अचानक और भी तेज चमकने लगा। और फिर उसने मीरा से बात की। ग्रेटर देन, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। पर याद रखो, हर रहस्य एक दर्द भी लाता है। मीरा हिम्मत करके तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, तारों की दुनिया में। तारों की दुनिया और अधूरे तारे की कहानी। मीरा को पता चला कि तारे असल में आत्माएं थीं, वे लोग जो ज़मीन पर अधूरे रह गए सपने लेकर मर गए थे। वो चमकता तारा, जिसका नाम था आरन, असल में एक पुराना कवि था जो कभी हरगुन में ही रहता था। आरन ने बताया, ग्रेटर देन, हरगुन पर एक शाप है। वहाँ जो भी अपने सपनों को अधूरा छोड़ता है, उसकी आत्मा इस आकाश में तारे बन जाती है। और जब सपने पूरे होते हैं, तभी तारे टूटते नहीं, वे शांत हो जाते हैं। मीरा स्तब्ध थी। उसने अपने चारों ओर देखा, सैकड़ों तारे, सैकड़ों अधूरे लोग। और फिर उसे एहसास हुआ, अगर वह अपने गांव को बचाना चाहती है तो उसे इन अधूरे सपनों को पूरा करना होगा। अधूरे सपनों की खोज। मीरा ने पृथ्वी पर लौटकर एक एक कर गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। उन्हें उनके भूले बिसरे सपने याद दिलाए, किसी का संगीत, किसी की अधूरी मोहब्बत, किसी की अनकही कहानी। वह हर रात एक तारा कम होता देखती, क्योंकि एक सपना पूरा होता। पर अंत में बचा एक तारा, आरन। उसका सपना, अपनी अंतिम कविता को किसी की आवाज़ में जिंदा सुनना। मीरा ने उसकी अधूरी कविता को पढ़ा और अपनी मासूम सी आवाज़ में पूरा गांव इकट्ठा करके सुनाया। जैसे ही अंतिम पंक्ति खत्म हुई, आसमान से एक चमकती रेखा धरती की ओर गिरी। आरन अब शांत था। अंत। हरगुन अब पहले जैसा गांव नहीं था। अब दिन में भी लोग मुस्कुराते थे। मीरा को अब तारे देखने नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी आंखों में अब खुद एक तारा बस गया था। और वो जानती थी, हर अधूरे तारे को बस एक समझदार दिल चाहिए।